जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास प्रारंभ उससे पहले आपको बता दें कि आपने अनअकैडमी अब तो डाउनलोड कर ही लिया होगा, ना किया हो तो कर लें। और उसमें जाकर के आपको फ्री प्लान अनअकैडमी के माध्यम से मिल रहा है, जिसमें आपको MPPSC सिलेक्ट करके सुमित जैन रेफरल कोड डालना है और फ्री में लाभ ले सकते हैं। आपको बता दें कि फ्री प्लान के अंतर्गत आपको 500 प्लस लाइव क्लासें मिलेंगी, जिसमें आप अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं। टॉप 50 से ज़्यादा टॉप एजुकेटर आपको इसमें अध्ययन कराएंगे। साथ ही साथ डेली और वीकली फ्री मॉक टेस्ट होते हैं, जिसमें आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं। MPPSC, MP पुलिस, MP कांस्टेबल, MPSI, जेल प्रहरी आदि जितने भी एग्जाम MP के आप उनकी तैयारी आपको फ्री कराई जाएगी। फ्री में लाइव क्विज भी है, जिसमें 20,000 प्लस क्वेश्चन है। उसके माध्यम से भी आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। T20 सीरीज डेली सोमवार से लेकर के शनिवार तक रात को 8 बजे होती है। 20 मिनट में 20 प्रश्नों के उत्तर आपको देते हैं। तो इस प्रकार से बेनिफिट्स हैं। आपको फ्री प्लान के MP के टॉप एजुकेटर आपको पढ़ाएंगे। आप साथ ही साथ डेली लाइव क्लास आप इसमें पढ़ सकते हैं। इसके अंतर्गत आपको बता दें कि फ्री क्लास में आप MPPSC, MP पुलिस, MPSI आदि जो भी आपके MP के एग्जाम हो रहे हैं उन सब की तैयारी कराई जाएगी। चलिए अब क्लास शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं अमित शास्त्री आप सभी से निरंतर हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर रहा हूं, जो आपकी पेपर के लिए बहुत उपयोगी हैं। और बहुत सारे मित्र बहुत अच्छे कमेंट में आप लोग उत्तर देते हैं। आप लोगों की तैयारी देख करके खुशी हो रही है। इसी तरह आप पढ़ते रहें और निरंतर अध्ययन करते रहें। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं। उससे पहले बता दें कि यदि आपको पूरे सेट व्यवस्थित क्रम से पढ़ना हो तो आप यूट्यूब पर टॉप 50 स्टडी हमारे चैनल को जाकर के सब्सक्राइब कर लें। प्लेलिस्ट में जाकर के आप हिंदी व्याकरण के पूरे प्रश्नों को देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द की यहाँ पर सबसे छोटी इकाई पूछी गई है, तो आपको बता दें शब्द की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है? वर्ण। वर्णों से मिलकर के क्या बनते हैं? शब्द। हमारे बताने से पहले कमेंट में आपको बतलाना है। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। जातिवाचक संज्ञा शब्द है। 4 शब्द दिए हैं, इनमें जातिवाचक कौन सा है? तो आपको बता दें कि जातिवाचक जो शब्द है वकील। ठीक है, वकील कह देने से सारे वकीलों का बोध हो जाता है एक प्रकार से। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? अल्प प्राण बतलाना है, जल्दी से बता दें। तो आपको बता दें प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां अक्षर अल्प प्राण कहलाता है। ठीक है, तो इसमें से आपको बता दें का पहला अक्षर है वर्ग का। ठीक है, आपने पूरी वर्णमाला ना पढ़ी हो तो चैनल पर जाके देख लीजिएगा, जिससे कि आप वर्णमाला देख लेंगे तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा। तो जैसे क वर्ग का का, फिर खा तो दूसरा नंबर का है, गा तीसरे, तो खा गा 1 3। ठीक है, तो ये कहलाते अल्प प्राण। निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सी दंतोष्ठ है? दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? तो आपको बता दें कि संस्कृत में जब मैंने उच्चारण स्थान पढ़े थे तो उसमें एक सूत्र आया था वकारस दंतोष्टम। मतलब वाह जो है भाई क्या है? दंतोष्ठ है। वाह याद रखिएगा। चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है? चूड़ी अच्छी थी में जो थी है वह बताना है कौन सी क्रिया है। जल्दी से बता दें दोस्तों। तो वह जो थी है वह योजक क्रिया है। कौन सी है? योजक। भूखे को खाना दो रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? भूखे को खाना दो, जल्दी से बता दें, कारक लगा लें। तो यहाँ पर मैं कहना चाह रहा कि भूखे को, तो भूखे को में यहाँ पर संप्रदान कारक हो जाएगा। मतलब भूखे को मत दो, खाना दो, देने के अर्थ में वैसे ही संप्रदान कारक होता है, चतुर्थी होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानिए। संबंध कारक वाक्य को पहचानना है, जल्दी से पहचान के उत्तर लिख दें कमेंट में। तो संबंध कारक जो वाक्य है वह है राधा का कुत्ता। ठीक है, राधा का कुत्ते, संबंध बहुत तेज दौड़ता है, संबंधवाचक वाक्य हो गया। हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए। रेखांकित शब्द को पहचानिए। जल्दी से बता दें क्या हो जाएगा इसका उत्तर, कौन बतलाता है? तो प्रतिदिन तो एक अव्यय है, प्रति अव्यय है ना, इस प्रकार से प्रतिदिन। पुस्तक रखी है वाक्य में वचन है। पुस्तक रखी है, पुस्तक रखी है, एक पुस्तक रखी है, इसलिए पुस्तकें रखी हुई, बहुवचन होता है या द्विवचन तो 2 पुस्तकें होता, लेकिन यहाँ पुस्तक रखी है तो एक वचन है। निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए।
पूर्ण वर्तमान काल मतलब जो कार्य हो चुका है। ठीक है, तो जैसे अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, मतलब हो गया। ठीक है, ये तो चल रहा है, ये भी चल रहा है, या भविष्य है, तो ये हो गया है, ये ठीक हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। निम्नलिखित में से विशेषण है, कौन सा विशेषण है, जल्दी से बता दें विशेषण। तो आपको बता दें कि शीतलता क्या है, एक विशेषण है। उष्णता शीतलता विशेषण होते। आचार्य का पुल्लिंग शब्द होता है। आचार्य स्त्रीलिंग में दिया है, पुल्लिंग क्या होता सब लोग जानते हैं, आचार्य। तपस्वी का स्त्रीलिंग होगा तपस्वी, कई बार पूछा गया है। तपस्वी का तपस्विनी होता है। ठीक है, तपस्विनी। अन्य और अन्य शब्द के युग्म का सही अर्थ भेद चुनिए। तो अन्य मतलब तो होता है अनाज, वो अन्य मतलब होता है दूसरा। तो इस प्रकार से आप चुन सकते हैं। ठीक है, एक पकड़ में आ जाए ना तो आधे ऑप्शन तो वैसे ही चले गए ऐसे। खिलौना शब्द में मूल शब्द है, चलिए बता जी कौन सा मूल शब्द है, कौन सा प्रत्यय लग करके फिर बना है। तो मूल शब्द है खेल। ठीक है, आगे देखें। दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति के लिए 4 विकल्प दिए हैं। उपयुक्त विकल्प चुनिए तथा उत्तर तदनुकूल लिखिए। ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं, मैंने देखा हिंदी में। यमुना नदी को खालिस्तान भी कहते हैं, एक प्रकार से उसका पर्यायवाची ही बताना है यमुना का, जल्दी से बता दें। तो यमुना नदी को कालिंदी भी कहते हैं। जहाँ एक बार प्रयुक्त शब्द के अनेक अर्थ निकलें वहाँ अलंकार होता है। एक बार प्रयुक्त शब्द के अनेक अर्थ निकले वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, पंच परमेश्वर गद्य की खालिस्तान विधा है। पंच परमेश्वर क्या है, सबने पढ़ी भी होगी ये, जल्दी से बता दें। ये क्या है, कहानी है मुंशी प्रेमचंद जी की। ठीक है, हिंदी में उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है, वेरी वेरी IMP प्रश्न है। तो अभी जिनका हमने नाम लिया था, ऐसे श्री मुंशी प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट कहा जाता है। कहावत का दूसरा नाम है, कहावत का दूसरा नाम जल्दी से बता दें। कहावत को कहते हैं लोकोक्ति। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर के लिए आपको दिए गए 4 विकल्पों में से उस शब्द का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द के समानार्थी हैं। ठीक है, समानार्थी चुनना है। तो व्यसन, अब जल्दी से बता दें कि व्यसन का इसमें से क्या हो जाएगा, फटाफट दें। बहुत सारे मित्र इतने अच्छे उत्तर देते हैं, लगता है कितनी अच्छी तैयारी है। कुछ लोग अभी पीछे हट जा रहे हैं, उत्तर ही नहीं दे रहे। तो व्यसन कहलाता है बुरी आदत। क्या, बुरी आदत को क्या कहते हैं, व्यसन कहते हैं। बिरले, बिरले मतलब क्या होता है, जल्दी से बता दें। तो बिरले मतलब जो आसानी से ना मिले, बिरले हो तो दुर्लभ। आजीविका, आजीविका, आजीविका जल्दी से बता दें। आजीविका, हाँ सब लोग सही पहचाने, रोजी, रोजी रोटी, आजीविका वही। सुशील, सुशील के लिए बता दें सही अर्थ। सुशील मतलब होता है एक प्रकार से जो शीतल हो। ठीक है, शांत मतलब व्याधि, व्याधि किसको कहते हैं। ठीक है, तो सब लोग जानते हैं भाई व्याधि, व्याधि किसको कहते हैं, व्याधि, व्याधि, व्याधि मतलब होता है रोग। ठीक है, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। और यहाँ पर जो सुशील आया था, मेरे एक और निवेदन है कि सुशील का शीतल तो हो गया, सच्चरित्र ज़्यादा बेस्ट इसमें लग रहा है, मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन। सच्चरित्र आप कर लीजिएगा। सुशील मतलब जिसका सील मतलब चरित्र अच्छा हो, सच्चरित्र आप इसको कीजिए, सुधार लीजिए। सॉरी, क्षमा से आता हूँ, बाकी बिल्कुल परफेक्ट सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की। दोस्तों ऐसे प्रश्न हम बहुत सारे अपने चैनल पर ले करके आ चुके हैं, इसलिए अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो यूट्यूब पे जाएं, टॉप 50 स्टडी लिख करके सर्च करके, या चैनल पे प्लेलिस्ट में जा कर के आप सीधे बहुत सारे वीडियो देख लें।
कोई ही वीडियो छूटे ना, क्या पता किस वीडियो में से प्रश्न आ जाए, कौन सा आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाए, विस्तार से ही पढ़ना चाहते हैं तो वो भी जा करके आप पढ़ सकते हैं। तो बहुत अच्छे से तैयारी करें और आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसमें सफलता प्राप्त करें। जय हिंद। दोस्तों एक और महत्वपूर्ण बात बता दें कि अनअकैडमी ऐप में MPPSC के लिए फ्री टेस्ट सीरीज चालू हो गई है, जिसमें से आपको 20 मिनट में 20 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। डेली ये आपका एनालिसिस होगा और इसमें T20 सीरीज में वीकली फ्री लाइव फुल आपको मॉक टेस्ट यहाँ पर दिया जाएगा। MPPSC प्रीलिम्स, जेल प्रहरी, MP पुलिस कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर सभी पेपर कि आपको एनालिसिस टॉप एजुकेटर के माध्यम से कराया जाए। आपको यदि जुड़ना चाहते हो, आप पढ़ना चाहते हो तो डाउनलोड करें अनअकैडमी ऐप प्ले स्टोर से और फिर वहाँ पर MPPSC आप सेलेक्ट करेंगे। MPPSC सेलेक्ट करने के बाद आप जैसे ही सुमित जैन रेफरल कोड डालेंगे तो आपके लिए फ्री प्लान चालू हो जाएगा। तो आप इसको याद रखें और अच्छे से तैयारी करके आप लाभ ले सकते हैं। तो फ्री यदि आपको पढ़ना है तो रेफरल कोड डालना है सुमित जैन और फ्री प्लान आपका शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लाभ ले सकते हैं। जय हिंद।